एवरीवन, दिस इज़ अमृता कोनर। तो मैं इस वीडियो में आज आपको बैंकिंग में जो मेंस लेवल क्वांट आते हैं उनका स्ट्रेटजी एंड सोर्सेज क्या होना चाहिए वो मैं डिस्कस करूँगी। क्योंकि मेंस मतलब प्रीलिम्स तो निकाल जाएगा, बट उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो है मेंस। एंड मेंस में आपको पता है कि क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर लोगों का जिसमें डर होता है, ठीक है। तो इसमें आपकी सच में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होते हैं अगर आप क्वांट में अच्छा मार्क्स लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता देती हूँ कि जो हमारी एग्ज़ाम होते हैं आरआरबी क्लार्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लार्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लार्क एंड एसबीआई पीओ, मतलब बैंकिंग के ये 6 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारी आरआरबी क्लार्क के लेवल होते हैं वो थोड़ा सा इजी रहते हैं, बट उतना जैसे इस बार उतना भी इजी नहीं था, बट हर बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में इजी होते हैं आरआरबी क्लार्क में, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप आराम से कर लोगे। 30 अटेम्प्ट तो आप मिनिमम कर ही लोगे। अगर जैसे इस बार पेपर टफ आया था, बट मेरा अटेम्प्ट इस बार भी 29 समथिंग था, ठीक है। बट लास्ट ईयर जैसे बहुत ज़्यादा ईजी आया था, तो ऐसे डिपेंड करते हैं। आरआरबी पीओ में थोड़ा सा हार्ड लेवल होते हैं। और जैसे इस बार आरआरबी पीओ की जो क्वांट था वो थोड़ा ज़्यादा टफ था, बट आईबीपीएस क्लार्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में आपको पता है कि लेवल बहुत ज़्यादा टफ है, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होता है। अब होता है कि मेंस का प्रिपरेशन किसको स्टार्ट करना चाहिए अभी से। देखो, अगर आप रिपीटर्स हो, मतलब आप 2023 से प्रिपरेशन कर रहे हो या 2022 से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आप रिपीटर्स हो, मतलब मैं मान लूँगी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स में वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आपको अभी से मेंस में फोकस करना चाहिए, ठीक है। मतलब मेंस लेवल कंटेंट प्रैक्टिस करना चाहिए। बट अगर अभी बिगिनर्स हो, मतलब इस बार प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, ठीक है, कि जनवरी से या मार्च से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, तो आप पहले अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने में फोकस करो जो बिगिनर्स है। उसके साथ साथ आप मेंस का जो लेवल 2 लेवल 3 का क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अब आते हैं कि हमारी जो मेंस का क्वांट होते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। तो देखो, एक होते हैं आपके मिसलेनियस टॉपिक, जिसमें हमारी ऐसे आते हैं कि मान के चलो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आता है। जैसे हम प्रीलिम्स में रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़ करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे सीरीज़ आते हैं, पर ऐसे 3-3 सेट दे देते हैं। एंड देन उससे थोड़ा बहुत टफ लेवल की क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारी आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आते हैं, बट ऐसे एचसीएफ एलसीएम का कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। मतलब अभी का मेंस में तो आते ही हैं, एक 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं। अब उसके बाद आपके आते हैं कि हमारी जो मिसलेनियस टॉपिक में आते हैं वो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम प्रीलिम्स में करते हैं ना, ऐसे प्लस माइनस साइन चेंज करके, मेंस में ऐसा नहीं आता है। जो श्रीधर का जो फॉर्मूला होता है वो जिससे हम सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं, वो मेंस में आते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपकी 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। मिसलिनियस में हमारी और आते हैं डेटा सफिशिएंसी आते हैं। लाइक जैसे आप रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी करते हैं ना, ऐसे 2-3 स्टेटमेंट दे देते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बोलना पड़ेगा कि इसका आंसर किस स्टेटमेंट से आपको निकल सकते हो। तो ये डेटा सफिशिएंसी आते हैं। फिलर्स आते हैं। फिलर्स भी आप बट ये फिलर्स आते हैं जहाँ पे आपको कुछ ऐसे ब्लैंक दे देंगे और आपको बताएंगे कि कौन से वैल्यू इसमें आ सकते हैं। तो ये होते हैं फिलर्स। ये हमारे आते हैं मिसलेनियस टॉपिक में। अब आते हैं कि हमारी जो एरिथमेटिक पार्ट है, एरिथमेटिक तो आपको पता ही है कि बैंक एग्जाम में एरिथमेटिक क्या क्या आते हैं। परसेंटेज आते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप। देन उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन। ये होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। हाँ, और प्रोबेबिलिटी भी आपको करना चाहिए, एंड परमुटेशन, कम्बिनेशन। ये होते हैं मेंस के एरिथमेटिक का चैप्टर, जो आप प्रीलिम्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही वही आता है मेंस में, बट थोड़ा सा लेवल अप, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उसका लेवल थोड़ा सा अप होता है, ठीक है। और आते हैं आपके डीआई पार्ट। डीआई में 2 तरह के डीआई आते हैं, 2 तरह के नहीं, 3 तरह के डीआई होते हैं। एक होते हैं आपकी जो डीआई आप डायरेक्टली डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे आप प्रीलिम्स में करते हो ना, एक पाई चार्ट दे दिया है, उसके साथ उसमें कुछ पाई चार्ट में कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सपोज मान लो एक क्लासरूम में इतना इतना परसेंटेज है और बाकी उसको मेल फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा ही आते हैं, ऐसा आ सकते हैं, मतलब जैसे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लार्क मेंस में आते हैं, बट इतना इजी नहीं आते हैं। ऐसे मान लो डबल पाई चार्ट बेस्ड आते हैं, देन उसके साथ
डबल पाई के साथ एक रेशियो का टेबल दे दिया। इस तरह से उनका एक्सटेंसिव जो थोड़ा सा हायर लेवल कॉम्प्लेक्स लेवल में होता है, बट आप डेटा को इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह के ये आते हैं डीआई। एक आते हैं आपकी एरिथमेटिक बेस्ड डीआई, जैसे कि आप टाइम एंड वर्क करते हो तो टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई होते हैं। पाइप एंड सिस्टम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस करके क्वेश्चन होते हैं, होते हैं एरिथमेटिक बेस्ड डीआई। और एक होते हैं आपकी लॉजिकल डीआई। लॉजिकल डीआई ऐसा होता है आपको कुछ लॉजिक दे दिया जाएगा और उस लॉजिक को आपको मतलब जो लॉजिक को आपको ऐसे मान के चलो कि आपको डेटा डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको डेटा को निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये होते हैं आपकी लॉजिकल डीआई। लॉजिकल डीआई मोस्टली आपके आईबीपीएस पीओ मेंस एंड एसबीआई पीओ मेंस में आते हैं। बाकी एग्ज़ाम में लॉजिकल डीआई उतना नहीं आते हैं, बट हाँ बाकी एग्ज़ाम में आपकी जैसे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, ये सारे एग्ज़ाम में आपकी एरिथमेटिक बेस्ड डीआई एंड जो मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स टाइप का डीआई, जो मैंने पहले बोला ना कि प्रीलिम्स का ही कॉम्प्लेक्स वर्जन में आते हैं, तो इस तरह के डीआई देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब आता है कि कहाँ से क्या करना चाहिए। देखो मिसलेनियस पार्ट में जो है आपकी, जो मैंने किया था पहले, मैंने एक एक करके टॉपिक को उठाया था, क्योंकि जो टॉपिक प्रीलिम्स में है उसका ही मेंस वर्जन में है, तो मैंने उसी तरह से मतलब यूट्यूब में सर्च करके पहले मैंने टॉपिक को देखा था, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसको किस तरह से करना चाहिए वो मैंने देखा था। पहले मैंने नंबर सिस्टम देखा था, ठीक है, कि नंबर सिस्टम में क्या आते हैं। तो मैंने देखा कि हर्षल सर की एक दो पीवाईक्यू में देखा था कि जो एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम में बेसिकली उतना ही आते हैं। और अगर हाँ, तो बस सर का एक वीडियो था नंबर सिस्टम बेस्ड, वो मैंने देख लिया था और उससे मैंने देखा था कि क्या क्या आते हैं, बस वही मैंने किया था। उससे ज़्यादा कुछ नहीं आते हैं बैंक एग्ज़ाम के नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो आपको हर्षल अग्रवाल सर के चैनल से ये कर लेना है। देन आप आते हैं कि नंबर सीरीज़ में, आप नंबर सीरीज़ ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर सीरीज़ फॉर बैंक एग्ज़ाम, बैंक पीओ मेंस। ऐसे मैंने आशीष अरोड़ा सर की कुछ क्लासेस था नंबर सीरीज़ मेंस के ऊपर, तो वो मैंने किया था, ठीक है। उससे मैंने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 3 ऐसे सीरीज़ दे देते हैं, कुछ इससे बोल देते हैं कि सपोज मान लो सीरीज़ जो 3 सीरीज़ दे दिया, ऊपर की जो टॉप में है उसमें ए, सेकेंड में बी एंड थर्ड में सी, देन और ए बी सी में कुछ कंपैरिजन दे दिया, तो इस तरह से। तो वो मैंने आशीष अरोड़ा सर से किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेंस लेवल में आते हैं मोस्टली, सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है, ये मैंने जो हर्षल अग्रवाल सर की एक वन शॉट वीडियो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे मैंने कंप्लीट किया था चैप्टर्स, तो उससे मैंने देख लिया था मतलब किस तरह की क्वेश्चन आते हैं, एंड वो मैंने कॉपी में नोट डाउन कर लिया था। एंड मोस्ट उससे ही क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बट हाँ एग्ज़ाम में जो फॉर्मेट में देते हैं क्वेश्चन, उसमें आपको मतलब आंसर निकालने में टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है। बट कॉन्सेप्ट आपको हर्षल अग्रवाल सर की जो वन शॉट वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे क्लियर करनी है। एंड देन आप क्या आते हैं कि अब आते हैं डेटा सफिशिएंसी। देखो डेटा सफिशिएंसी ऐसा है कि अगर एरिथमेटिक बेस्ड डेटा सफिशिएंसी आते हैं, इसके लिए आपको एरिथमेटिक का जो टॉपिक्स है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको एरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी एरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो अभी आपको पहले एरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप जाके डेटा सफिशिएंसी जो एरिथमेटिक बेस्ड होता है वो सॉल्व कर पाओगे। तो वो अब हाँ, मैंने जैसे सर्च किया था कि डेटा सफिशिएंसी फॉर बैंक पीओ मेंस बाय आशीष अरोड़ा सर, मैंने आशीष अरोड़ा सर की कंटेंट करती थी क्योंकि मुझे सर की कंटेंट बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सर्च करती थी। देन सर की बहुत सारे क्लासेस थे, तो मैंने 1-2 क्लासेस देखा था, एक नहीं मतलब ऐसे 2-3 क्लासेस देखा था, जिससे मैं उसमें हैबिचुअल हो गई थी कि हाँ इस तरह से सॉल्व करना होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि फिलर्स भी मैंने आशीष अरोड़ा सर की यूट्यूब में जो सर की जो कंटेंट है मैंने उससे किया था, ठीक है। आप चाहो तो आप कौशिक मोहंती सर से भी कर सकते हो। मैंने जो कंसेप्ट मैंने कौशिक मोहंती सर से क्लियर किया था, बट क्वेश्चन मैंने सारे टीचर से ही किया था। मोस्टली मैंने मेंस के लिए कंटेंट आशीष अरोड़ा सर का ही कंटेंट मैंने मोस्टली फॉलो किया था, ठीक है, वीडियोज़ के लिए। बट जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो मैंने कौशिक मोहंती सर की क्लासेस से ही क्लियर किया था प्रीलिम्स के टाइम, ठीक है। अब आते हैं कि जो फिलर्स का ही ऐसे ही आप मैंने किया था आशीष अरोड़ा सर की क्लासेस से किया था, तो आप फिलर्स भी ऐसे ही सर्च करके आपको 2-3 वीडियोस देख के आपको क्लियर कर लेना है, एंड देन आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना होता है। देन उसके बाद आप खुद से थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि एरिथमेटिक बेस्ड मतलब जो मेंस लेवल की एरिथमेटिक होते हैं। देखो एरिथमेटिक
एरिथमेटिक करने के लिए आपको एक ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब आप प्रीलिम्स करते हो ना तभी आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि एरिथमेटिक का तो कंसेप्ट ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए अलग होगा, मेंस के लिए ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं। एरिथमेटिक का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, तो कंसेप्ट आप क्लियर करो। एंड जब आप प्रीलिम्स पढ़ते हो तब आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि अगर आपको लेवल 2 का क्वेश्चंस भी देते हैं, लेवल 3 जो हायर लेवल की होते हैं, हार्ड लेवल होते हैं, वो जब आपको दे देंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेंस लेवल मतलब यही होता है। तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है एरिथमेटिक में तो आपको सिर्फ एरिथमेटिक में हार्ड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप चाहो तो आप किसी टीचर की वीडियो से कर सकते हो, ठीक है। मैंने एरिथमेटिक के लिए बेसिकली किसी टीचर से वीडियो नहीं देखा था। मेरे पास अड्डा की एक बुक था, अड्डा ए स्क्वांट, तो मैंने उसका जो लेवल 2 लेवल 3 का क्वेश्चन है वो मैंने किया था। एंड मॉक टेस्ट में जो आते थे मेंस लेवल एरिथमेटिक तो मैंने वहाँ से किया था। आप चाहो तो आप किसी टीचर की वीडियो से कर सकते हो, जैसे आशीष अरोड़ा सर, कौशिक मोहंती सर या फिर हर्षल अग्रवाल सर की वीडियो से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि बट हाँ एरिथमेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही है। कुछ लोग बोलते हैं कि एरिथमेटिक के बिना भी नहीं कर, एरिथमेटिक के बिना हम क्लियर कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे इस बार RRBPO मेंस में इतना टफ आया था, मोस्टली मतलब एक ही DI था शायद जो डुएबल था, बाकी DI बहुत लेंदी था। तो हमें मोस्टली कैंडिडेट एरिथमेटिक ही सॉल्व किया था, ठीक है। एंड मेंस का जो एरिथमेटिक होते हैं उसमें आपको वेरिएबल आएगा ही आएगा, तो आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मेंस में आपकी रेशियो मेथड उतना काम नहीं आता है, आपको वेरिएबल बेस्ड एक्स लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं DI में। DI में मैंने 3 तरह की DI बोला। एक होता है जो नॉर्मल DI, बट जो प्रीलिम्स में करते हो उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन, तो उसमें आपके टाइम लगेगा बट ईजी है, मतलब आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसका आपको प्रैक्टिस करना है कि आप कितना फास्ट डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। एक आते हैं एरिथमेटिक बेस्ड DI। एरिथमेटिक बेस्ड DI जैसे टाइम एंड वर्क से बहुत ज़्यादा एरिथमेटिक बेस्ड DI आते हैं, पाइप एंड सिस्टान से बहुत आते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आपकी CISI एंड आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे एरिथमेटिक बेस्ड DI आते हैं, ठीक है। तो आपको इसी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है कि आप DI में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एरिथमेटिक बेस्ड DI जब आएगा ना स्पेसिफिकली टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, तो उनमें स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं होते और कर नहीं पाते हैं सॉल्व। तो इसीलिए मैं अभी से बोल रही हूँ, अभी से जब आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते हो ना तभी आपको टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आप मेंस लेवल में जो एरिथमेटिक DI आते हैं वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आपको एरिथमेटिक DI कहाँ से करनी है? जैसे मैंने किया था, आशीष अरोड़ा सर की 1-2 वीडियोस था, वो टाइम एंड वर्क के ऊपर मेंस लेवल एरिथमेटिक DI था, वो मैंने किया था। पाइप एंड सिस्टम के ऊपर बेस करके भी DI था, वो मैंने किया था। प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपकी CISI, ये सब के ऊपर बेस करके सर आशीष अरोड़ा सर की कुछ DI का वीडियोस था। एक वीडियो में ऐसे 2-3 करके वीडियो मतलब DI होते थे, तो मैंने वही देखा था, ठीक है। क्योंकि मेंस लेवल में आपको उतना ज़्यादा तो कंटेंट मिलेगा नहीं, तो बस 2-3 करके जो भी वीडियो मिलते थे वो मैंने पहले देख लेती थी, ठीक है। अब आते हैं कि लॉजिकल DI के लिए अब ये अभी के टाइम सबसे बेस्ट है हर्षल अग्रवाल सर। तो मैंने हर्षल अग्रवाल सर की ऐसे लॉजिकल DI का 2-3 क्लासेस देखा था, तो मुझे समझ आया था कि लॉजिकल DI थोड़ा सा टफ है, तो मैंने प्रैक्टिस किया था सर के वीडियोस से, थोड़ा बहुत सीखा था कि किस तरह से लॉजिक को फाइंड आउट करना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो वो जब मॉक टेस्ट में आते थे तब मैंने अप्लाई करती थी, अगर मेरे से बन जाते थे तो अच्छा है, बट अगर मेरे से नहीं बनते थे लॉजिकल DI तो मैंने मोस्टली एरिथमेटिक एंड अदर काइंड ऑफ जो DI आते थे उसके ऊपर ही फोकस करती थी। बट आपको प्रैक्टिस करके डेफिनेटली जाना है, बट हाँ एग्ज़ाम में अगर बनते नहीं हैं तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, आपको और भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएगा तो करना है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम जो होते हैं ना उसमें ओवरऑल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके कटअप आते हैं मेंस में। तो लॉजिकल DI हर किसी से सॉल्व नहीं होते हैं, बहुत ही मतलब बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो लॉजिकल DI सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर एग्ज़ाम टाइम पे बनते नहीं हैं तो ठीक है, उसको स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, स्किप करके कुछ और क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करो, इससे आपकी अटेम्प्ट भी बढ़ जाएगा और सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने प्रिपरेशन किया था। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कहाँ से प्रैक्टिस किया था। अब खुद से सेल्फ प्रैक्टिस भी तो करना है। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले कुछ ऑफलाइन प्रैक्टिस की थी, जैसे मैंने आपको बोला कि एरिथमेटिक के लिए मैंने अड्डा क्वांट की जो बुक था उससे किया था।
देन दूसरा एक सोर्स था, मैंने मेंस जीआई के लिए आशीष अरोड़ा सर की अभ्यास प्रो करके एक मैगज़ीन आता था जो मेंस लेवल के लिए होता है, ठीक है। तो उससे ना बहुत सारे मेंस लेवल डीआई था, मतलब बहुत सारे था, ठीक है। तो मैंने उसको सॉल्व किया था अच्छे से। उससे मतलब ऐसा था कि मैंने 20 to 30 डीआई मैंने सॉल्व किया था। तो उससे ना मेरा, हाँ, जो एरिथमेटिक बेस्ड डीआई था वो बहुत अच्छा हो गया था। आशीष अरोड़ा सर के अभ्यास प्रो मैगज़ीन थे। एंड देन वह, हाँ, उसी जो जो सर की जो उस पी डी एफ में ही आपकी, हाँ, जो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चंस था, फिलर्स की क्वेश्चंस था, तो वो मैंने वहाँ से प्रैक्टिस कर ली थी, ठीक है। बाकी जो प्रैक्टिस था वो मैंने कम्प्लीटली मॉक टेस्ट से और सेक्शनल टेस्ट से ही किया था। मोस्टली मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट से करती थी, क्योंकि फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने से ना आपकी एक तो क्वेश्चन की सेटिंग हैबिट बढ़ जाएगा, और आपकी क्वेश्चन चूज़ करने का जो तरीका होते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन चूज़ करना मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से किया था, तो मैंने सब कुछ बता दिया। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बिकॉज ये ही बहुत ज़्यादा है। आप अगर इसी सोर्स से करते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। एंड दैट्स इट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।